हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। यूनही गाय को चारा डालने के लिए जा रही थी, पर उसे पियानो की आवाज़ आती है तो वो देखती है कि ह्योक अकेला खड़ा पियानो बजा रहा है। अब वो उसके पास जाती है और कहती है कि ये तुम कर क्या रहे हो। तो ह्योक उसे कहता है कि इतना अच्छा पियानो यहाँ पर किसने रख दिया। तो यूनही कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजा लेते हो। तो ह्योक कहता है कि हाँ, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने यह सिखाया है। यूनही कहती है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है, उसे क्या पता है कि तुम इस तरह से रहते हो। तो ह्योक कहता है कि उसकी मौत 8 साल पहले ही हो गई है। तुम और वो बिल्कुल सेम ही दिखते हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आ जाती है, शायद इसीलिए मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब मैं क्या करूँ। यूनही थोड़ी इमोशनल हो जाती है ये सुनकर। तो ह्योक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनकर यूनही उसे कहती है कि इस पियानो को देखकर मुझे उस इंसान की याद आ जाती है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर वो इंसान मुझे छोड़कर कहीं दूर चला गया है, उस जगह चला गया जहाँ से मैं उसे देख नहीं सकती। अब यूनही की ऐसी बातें सुनकर ह्योक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो यूनही ज़ोर ज़ोर से हंसकर कहती है कि मैं भी मजाक कर रही थी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आज स्पोर्ट कंपटीशन होने वाला था तो सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सुयन भी वहां पर आई थी तो उसे देखकर हनचोल मिंगी के पीछे छुपने लगता है। मिंगी कहता है कि हे भगवान, तुम एक लड़की के कारण हमें हरवा दोगे। तो 2 लड़कियां उसे चीयर्स करने लगती है। वहां पर एक फॉरेन की लड़की थी, उसे देखकर 4 लोग कहते हैं कि ये लड़की कौन है। ह्योक कहता है कि इसकी बॉडी तो कमाल की है। तो किजुन कहता है कि खास करके उसके बूब्स। तो मांगो आकर कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, उसके बूब्स तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ये चारों उसकी ओर देखते हैं, मंगू भी उसकी ओर देखता है। फिर मंगू को ख्याल आता है कि वो फॉरेन की लड़की तो उसकी वाइफ है, तो वो उन सभी को डांटने लगता है कि तुम मेरी वाइफ की बॉडी को देख रहे हो। वहाँ पर मंगू का बेटा भी आ जाता है। वो कहता है कि डैड, आप क्या फिर से लड़ने लगे हो। तो मंगू कहता है कि नहीं, हम तो बस डिस्कस कर रहे थे। मंगू अपने बेटे को लेकर जाने लगता है। उसे जाता देखकर ये चारों लोग बातें करते हैं कि सच में ये मंगू तो गॉड ब्लेस्ड है। ये एकदम बुढ़े जैसा दिखता है, पर उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सच में किसी का नसीब इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अब स्पोर्ट कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पहला राउंड था चप्पल फेंकने का, जिसकी भी चप्पल सबसे ज़्यादा दूर फेंकी जाएगी वो जीत जाएगा। इसमें हमारे हांदोकरी वाले जीत जाते हैं। दूसरा राउंड था कुछ ऐसा, इसमें भी हमारे हांदोकरी वाले जीत जाते हैं। तीसरा राउंड था रुक गेम का, जिसमें पासा फेंकना था। ग्रैंडपा बिना देखे ही बस पासा फेंके जा रहे थे एंड हर बार पासे में 6 नंबर ही आ रहा था। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या यहाँ पर चमत्कार हो रहा है। तीसरा राउंड भी हांदोकरी वाले जीत जाते हैं। इन्हें थोड़े टाइम का ब्रेक मिलता है। इस ब्रेक में ये सभी लोग लंच कर रहे थे। वहाँ पर आंटी नाश्ते में किम्बाप लेकर आती है, इन सभी को बांट रही थी। सारे गांव वाले तो डर जाते हैं कि अब इस औरत ने क्या बना दिया, पर ये चारों लोग सारी बातों से अनजान पगले उस गिम्बाप को ले लेते हैं। पर जैसे ही वो लोग खाने की ट्राई करते हैं तो वो गिम्बाप हिलने लगता है, क्योंकि उस गिम्बाप में जिंदा ऑक्टोपस भरा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोपहर के बाद का राउंड स्टार्ट हो जाता है एंड इस बार सभी गेम्स में सांदोकरी वाले ही जीत रहे थे। आगे टैलेंट शो की बारी आती है, जहां पर मिन्हो परफॉर्मेंस करता है। मिन्हो एक गाना गाता है। ये देखकर यूनही कहती है कि ये मेरी बेटी मिन्हो को क्या हुआ। तो मिंगी कहता है कि इसको मैंने सिखाया है। ह्योक कहता है कि पर ये मुझे थोड़ा पुराना क्यों लग रहा है। तो मिंगी कहता है कि रुको जरा, सब्र करो, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। मिन्हो ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी थी, वो रुक जाता है, वो डर रहा था। तो मिंगी कहता है कि डरो मत, तुम ये कर सकते हो। ये बात वो अपने मन में ही बोल रहा था। ह्योक कहता है कि ये नहीं हो सकता, मिंगी पागल थोड़ी ना है कि वो बच्चे को ये सब कुछ सिखाएगा। यूनही तो डर जाती है कि इस मिंगी ने अब मेरे बेटे को ऐसा भी क्या सिखा दिया है। अब मिन्हो स्टेज में खड़ा गन्नम स्टाइल का डांस करने लगता है। उसे देखकर ह्योक तो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। आगे टैलेंट शो में एक बूढ़े दादाजी आते हैं। वो 1 से 10 तक का पहाड़ा सुना देते हैं एंड फर्स्ट प्राइज उसे मिल जाता है। मिंगी कहता है कि ये तो नाइंसाफी है, उसने बस 1 से 10 तक का पहाड़ा ही तो सुनाया है। तो ह्योक कहते हैं कि उस दादाजी की उम्र 100 साल से ज़्यादा है, तो उनके लिए ये मुश्किल होगा। तो मिंगी कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब एक लास्ट राउंड ही बचता है। इसमें हमारे हांदोकरी वाले जीते थे, पर ये सांदोकरी वाले कहते हैं कि हमने पहले रिबन को क्रॉस किया है।
तो मंगू कहता है कि तू कौन होता है डिसाइड करने वाला, हम जीते हैं। वो जज से कहता है कि जज आप ही बताओ कि कौन जीता है। जज सीसीटीवी फुटेज में देखकर कहता है कि हाँ डोकरी वाले जीते हैं। हंचोल की चेस्ट ने पहले रिबन को क्रॉस किया था इसीलिए। सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। मिंगी कहता है कि हंचोल तुम्हारी चेस्ट ने हमें बचा लिया। बेचारा हंचोल ये सुनकर थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है, पर वो देखता है कि उसकी सुयन उसके लिए तालियां बजा रही है एंड थोड़ा खुश भी हो रही है, तो हंचोल भी अब खुश हो जाता है। फिर इनको प्राइज मिलने वाला था। यूनही तो खुशी के मारे ट्रॉफी लेने के लिए जा रही थी, पर सांदोकरी वाले कहते हैं कि देखो ये जो 4 लोग हैं इसने अपना मूविंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ये चारों लोग हांदोकरी गांव से बिलोंग ही नहीं करते। तो यूनही कहती है कि मिंगी तुमने करवाया है ना। तो मिंगी कहता है कि हम लोग तो 3 महीने के बाद जाने वाले थे, तो मैंने नहीं करवाया है। ये सुनकर तो भाई सांदोकरी वाले खुश हो जाते हैं एंड वो लोग यूनही से ट्रॉफी को छीन लेते हैं। आगे ये सभी लोग थक हार के वापस आते हैं। मिंगी यूनही से कहता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा विलेज हेड का पद चला जाएगा। तो यूनही कहती है कि कोई बात नहीं, सारे गांव वालों ने मुझे वोट देकर फिर से विलेज हेड बना दिया है एंड तुम्हें भी वो लोग गाँव से नहीं निकालने वाले, क्योंकि इस बार तुम लोगों ने सच में मेहनत की थी। आगे ये सभी लोग फार्मिंग करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में इली मिलती है। इली आज भी कीचुन के लिए कुछ लाई थी। तो ह्योक कहता है कि देखो मेरी भाभी आ रही है। हंचोल देखता है कि इस बार इली कीचुन के लिए पहाड़ों की क्लिफ से हनी लाई है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर मिलता है। कीचुन ये देखकर इली पर चिल्ला पड़ता है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो, देखो मुझे तुमसे परेशानी होती है, मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम्हें मुझे इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा नहीं कहना चाहिए। आज से तुम मेरे लिए अनजान हो, अगर तुम मुझे देखती हो तो ऐसा प्रेटेंड करना कि हम दोनों एक दूसरे को ना जानते हो। ये सुनकर इली वहाँ से चली जाती है। आगे ये सभी लोग कैबेज ग्रो करने के लिए जाते हैं, पर उन्हें तो प्रोसेस पता ही नहीं था। तो वो लोग यूनही से पूछने जाते हैं। यूनही को भी कैबेज ग्रोइंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो यूनही कहती है कि हमारे गांव में एक फार्म का गॉड है, तुम्हें उसे पूछना चाहिए एंड वो था मांगू। ये सभी लोग मांगू के पास आते हैं। मांगू कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हें सिखाने का। तो ये सभी लोग कहने लगते हैं कि प्लीज़ आप हमारी मदद करिए, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो मांगू कहता है कि जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मांगू ने इन लोगों को गोबर साफ करने का काम दिया था। ये सभी लोग अपनी नाक को बंद करते हुए गोबर साफ कर रहे थे। ईची वहाँ पर इन लोगों को वाटरमेलन खाने के लिए बुलाती है, तो ये तीनों तो चले जाते हैं, पर कीचुन नहीं जाता क्योंकि कीचुन ऊपर काम कर रहा था। कीचुन तो बस चिल्लाता रह जाता है कि प्लीज़ कोई तो मेरी मदद कर दो। ये तीनों यहाँ पर वाटरमेलन खा रहे थे। हंचोल कहता है कि अरे हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना। मिंगी थोड़ा सोचकर कहता है कि कुछ भी तो नहीं। यहाँ पर कीचुन पाइप के जरिए नीचे उतरने की ट्राई कर रहा था, तो उसका अंडरवेयर पाइप में ही फंस जाता है। अब वो ऐसे ही यहाँ पर लटका हुआ था। इली उसी रास्ते से गुजर रही थी। तो कीचुन कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो इली कहती है कि पर तुमने तो कहा था ना कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि हम दोनों एक दूसरे को ना जानते हो। तो कीचुन कहता है कि पर ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो। ये सुनकर इली उसकी मदद करने के लिए आती है, पर दोनों ही बोरी के ऊपर गिर जाते हैं। इन सभी लोगों को तभी ही आना था। कीचुन उन लोगों को देखकर कहता है कि देखो आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इली तो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। कीचुन इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा था। मिसेस के मांगू की माँ वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें समझती हूँ। फिर वो जोर जोर से हंसती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हंचोल गया था सुयन को देखने। हंचोल सुयन के हाथ में रिंग ना देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वापस आता है। वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। तो ह्योक कहता है कि देखो उसके हाथ में कोई रिंग नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। ये सुनकर तो हंचोल की हंसी 1 मिनट में ही गायब हो जाती है। ये लोग अभी घर पर थे। वहाँ पर यूनही एंड अंकल आंटी आ जाते हैं। अंकल आंटी कहते हैं कि कीचुन मैंने सुना है कि इली को तुम डेट कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कीचुन कहता है कि आपको ये किसने बताया। तो यूनही कहती है कि मिसेस किम ने हमें बताया। फिर वहाँ पर होंगू स्कूल से आ जाता है। होंगू कहता है कि मैंने सुना है कि इली तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर कीचुन कहता है कि क्या कहा। कीचुन बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है कि मैं उस मिसेस किम को नहीं छोड़ने वाला। फिर वहाँ पर मिन्हो आता है। मिन्हो का बैग किसी ने तोड़ दिया था। तो ये देखकर कीचुन एंड मिंगी कहने लगते हैं कि लगता है कि मिन्हो को किसी ने बुली किया है।
कौन है वो लड़का, जल्दी से हमें उसका नाम बताओ। तो यूनही उन दोनों को चुप कराती है एंड मिनहो को अंदर लेकर चली जाती है। फिर वहाँ से संगयुन गुजरती है। वो कहती है कि हेलो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब में जाना है। ये लोग सोचने लगते हैं कि ये लड़की पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर हमें संगयुन की उस पार्ट टाइम जॉब का दिखाया जाता है जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग का ही काम था। वो अपना हुलिया बदल कर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी जिसमें वो अपना नाम माल्टीरा बताती है। पर अचानक से ही वहाँ पर इक्की आ जाता है एंड इक्की ये देखकर उसकी विग निकाल देता है। वो देखती है कि हे भगवान, मेरा चेहरा तो सभी लोगों ने देख लिया होगा। वो जल्दी से लाइव ब्रॉडकास्ट को रोक देती है। यहाँ पर संगयुन बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि लोगों ने उसका असली चेहरा देख लिया है। जब वो फ्यूचर आइडल बनेगी तब उसके साथ क्या इस बारे में स्कैंडल बनेगा। वो तो साइड में आकर रोने लगती है। ह्योक वहीं पर ही सो रहा था तो वो उसे देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो संगयुन उसे सारी बातें बता देती है। यहाँ पर ह्योक संगयुन को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, संगयुन तो उसे पसंद भी करने लगती है। आगे ह्योक यूनही को देखने के लिए जाता है। यूनही मिनहो का बैग सिलते सिलते रो रही थी एंड ऐसे ही सो गई थी। तो ह्योक उसे सोते हुए पहले देखने लगता है एंड बाद में सोचता है कि क्या मुझे उसका बैग सिल देना चाहिए। ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।